नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन गेमिंग इनकम के लिए कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अपना टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। लाइव बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ईयर, असेसमेंट ईयर 24-25 का फाइल कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक साल आगे चलता है। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो असेसमेंट ईयर 24-25 ले लिया, ऑनलाइन पे क्लिक कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे और यहाँ से देखो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक आएगा इंडिविजुअली, या सेलेक्ट कर लो, कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों फॉर्म का सिलेक्शन इनकम के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारी जैसे कि यहाँ पे इनकम ऑनलाइन गेमिंग इनकम से है। अगर आपकी इसके अलावा और भी इनकम है, जैसे सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। केवल गेमिंग इनकम है तो उस केस में ITR 2 को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 2 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में ITR को फाइल करेंगे, मतलब भरेंगे फॉर्म को पूरा, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। ठीक है, अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं ITR फाइलिंग की ऑनलाइन गेमिंग इनकम के लिए तो वो भी ले सकते हैं, जो कि बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज दी जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अभी ITR फाइलिंग के रीज़न पूछेगा कि मेरी जो इनकम है वो टैक्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ये वाला ले सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स के 7th प्रोवाइजो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को कंप्लाई करते हो तो ये वाला ऑप्शन, या फिर अदर्स ले सकते हो। अगर नहीं पता तो अदर्स पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो इनकम के कई सारे शेड्यूल्स हैं, कौन से शेड्यूल के अंदर आपकी इनकम बनती है वो आपको देना होगा। जैसे मेरी जो इनकम है वो ऑनलाइन गेमिंग इनकम है, तो ऑनलाइन गेमिंग इनकम इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन लेके आई थी, सेक्शन 115BBJ, जो कि स्पेशल रेट की इनकम है। तो सबसे पहले तो शेड्यूल अदर सोर्स के अंदर आएगा। देखो अदर सोर्स के अंदर ही अदर स्पेशल इनकम आता है। उसके बाद स्पेशल रेट का एक ऑप्शन होगा, वो वाला शेड्यूल लेंगे हम। शेड्यूल पास थ्रू फॉरेन एग्जाम्प्ट इनकम, स्पेशल इनकम, ये वाला शेड्यूल ले लिया। ठीक है, तो ये 2 शेड्यूल तो ज़रूरी रखना है। इसके अलावा अगर कोई सैलरी इनकम है तो इस पर टिक कर लेना, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो इस पर टिक कर लेना, अपने इनकम के अकॉर्डिंग शेड्यूल को सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। ठीक है, गेमिंग इनकम के अलावा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिज्यूम को लेना आउट करना चाहते हैं। ऑप्ट आउट करने का मतलब होगा क्या नहीं, आप न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर होना चाहते हैं तो येस कर सकते हैं, अगर बाहर नहीं होना चाहते तो नो कर सकते हैं। देखो गेमिंग इनकम के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि एक स्पेशल रेट इनकम है। तो न्यू में जाओ, ओल्ड में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे नो रखो तो बढ़िया रहेगा। यस करोगे तो फिर उस केस में आपको डिडक्शन का क्लेम करेंगे और डिडक्शन का प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। वैसे न्यू टैक्स रिज्यूम डिफ़ॉल्ट है तो आप नो ही रहने देना। कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। पहले ऑप्शन में जर्नल होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको बस देख के कंफर्म करना होता है, जैसे कि मैंने कर दिया। दूसरे शेड्यूल्स में यहाँ पे सैलरी इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो वो दे सकते हो। मेरी यहाँ पे कोई भी सैलरी इनकम नहीं है। कंफर्म पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आपको जो शेड्यूल नहीं चाहिए वो बंद कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ शेड्यूल्स चाहिए थे इसलिए मैंने ऑन किया। कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इनकम है, जैसे शेयर मार्केट भी करते हैं आप, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है तो यहाँ पे देना होता है। हालांकि मैंने अपने जो पुरानी वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो थी शेयर मार्केट के ऊपर, ये बता चुका हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, तो उस केस में कैसे आप ITR को फाइल करेंगे। शेड्यूल 112A है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनी नहीं है मेरी कोई, क्योंकि मैंने शेयर से रिलेटेड कोई भी ट्रेड नहीं किया। अगर आपने किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं शेयर मार्केट की इनकम की डिटेल को। कोई करंट ईयर लॉसेस है उसकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, करंट ईयर लॉसेस मेरा कोई भी नहीं है तो इसको भी मैं कर रहा हूँ ओके। बस कंफर्म करना होता है, कंफर्म कर दिया। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉसेस है उसकी डिटेल, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मेरी कोई भी नहीं है। पीछे से कोई लॉस जो है ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है आपका, तो उसकी डिटेल दे सकते हो। तो वो भी नहीं है मेरा। इसके अलावा बात करें तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पूछ रहा है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है कोई तो वो दे सकते हो। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस मेरा कोई नहीं है। कंप्यूट सेटअप पे क्लिक करूँगा। इसके अलावा देखो अदर सोर्स की इनकम, अदर सोर्स की इनकम पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपनी देखो स्पेशल रेट की इनकम, ये वाला जो कॉलम है स्पेशल रेट इनकम, यहाँ में अभी मैंने लिखा हुआ है और ये 1 लाख तक की इनकम मैंने दिखाया है, ये ऐड किया है मैंने। हालांकि मैंने ये फॉर्म जो है पहले से थोड़ा सेव कर लिया था,
इसलिए आपको ये दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको ज़रा। इसको फिर से भरते हैं, दिखाता हूँ कैसे भरना होता है। यहीं पे आपको अपनी ऑनलाइन गेमिंग इनकम की डिटेल देनी होती है। इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ इनकम, इनकम कौन सी है, देखो ये रहा, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल सेक्शन 115 ये वाला सेक्शन है। मेरी गेमिंग इनकम मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया, ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा। गेमिंग इनकम के ऊपर कितने % टैक्स है, 30%। स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा, 30% का टैक्स है, मतलब 30,000 रुपये का टैक्स बनेगा। तो हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप गेम खेल रहे हो उन्होंने आपका TDS काटा हो, 30% का TDS काट लिया हो, ठीक है। तो पूरा 30% जो टैक्स काटा, पूरा 30% आपका टैक्स नहीं बनेगा, उसमें कुछ रिफंडेबल भी हो जाएगा, रीबेट मिलता है ITR फाइल करने पे, ठीक है। तो लगभग बात करें तो यहाँ पे आपको 25,000 के आसपास तक का रीबेट मिल जाएगा। तो जो 30,000 का TDS कटा उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दिया अदर सोर्स के इनकम के अंदर डिटेल स्पेशल इनकम की। उसके बाद शेड्यूल स्पेशल, जो स्पेशल इनकम की शेड्यूल है उसको देखना। देखो ये शेड्यूल स्पेशल इनकम, यहाँ पे आपको बताएगा कि टैक्स कितना बनता है स्पेशल रेट के ऊपर। तो देखो ये रहा, ये 115 विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, 30% का टैक्स लगेगा। 1 लाख की इनकम है, इसके ऊपर 30,000 का टैक्स बन गया। तो ये टैक्स मेरी आगे होके जाएगी कैरी फॉरवर्ड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर, ये बन के जाएगी मेरी इनकम। नीचे देखो VIA मतलब डिडक्शन से रिलेटेड कोई शेड्यूल है उसकी डिटेल, मतलब कोई आपका डिडक्शन है तो उसकी डिटेल देनी होगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन ले नहीं सकते, मिलता भी नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, केवल सैलरी के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है और 80CC-D2 का डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा और कोई अदर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। उसके बाद बात करें शेड्यूल ऑफ टैक्स क्रेडिट। देखो टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड शेड्यूल है, इसमें अगर आपका सेक्शन 115JD का कोई टैक्स क्रेडिट है तो वो दे सकते हैं, मेरा यहाँ पे नहीं है इस तरह का कोई टैक्स क्रेडिट। इसके बाद जो शेड्यूल है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसको भी मैंने कंफर्म कर लिया था देख के। देखो 1 लाख तक की इनकम बनी अदर सोर्स से, और मेरी ये नेट इनकम 1 लाख के आगे कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स के अंदर, जहाँ पे 1 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो 30,000 का टैक्स बना, रीबेट कितना मिल गया 87A के अंदर 25,000 तक का रीबेट मिल गया, और मेरे को टैक्स कितना भरना पड़ेगा 5,000 प्लस इसके ऊपर सेस वगैरह लगेगा, यानी 5,200। तो जो मेरा 30,000 का TDS कटा है उसमें 25,000 तक का अमाउंट रीबेट मिलने के बाद मेरे को केवल भरना पड़ेगा 5,200। तो बचा हुआ बैलेंस लगभग 24,800 समथिंग का बनेगा, वो मेरे को रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका TDS कटा होगा 30%। तो टैक्स पेड के अंदर डिटेल्स किसकी जाती है, TDS वगैरह की जाती है। यहीं पे आपको TDS वगैरह दिखेगा। देखो TDS अगर कुछ कटा हुआ, TDS तो मेरा कुछ कटा ही नहीं है, ये तो मैं आपको बस ITR फाइलिंग पर्पज से बता रहा हूँ। कटा होता तो 30,000 का TDS कटता, 25,000 का रीबेट मिलता, और टैक्स कितना बनता केवल 5,200, यानी लगभग 24,800 का मुझे रिफंड हो जाता। तो ऐसे मेरे को रिफंड मिल जाएगा ITR फाइलिंग करने पे, ठीक है। यहाँ से रिफंड बनेगा। फॉर्म भर चुका है, फॉर्म प्रीव्यू पे जाके आप टिक कर लेंगे यहाँ पे SSC को, और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाएंगे। तो देखो ये फॉर्म आ गया ITR का, पूरा हमने भर दिया ऑनलाइन। बस कुछ नहीं करना होगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना होगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद आप ITR को फाइल कर लेंगे। तो इस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर आपको ITR फाइलिंग करनी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।